गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक ठाक। चलिए, आप लोगों का कहने के अनुसार हम तो वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं क्लास यूट्यूब पर लेने के लिए। आप क्लास का नाम है रंजीत सूर्या क्लासेस। ऐसा है कि आप लोग का ही कमेंट आया था, आप लोग का ही का नाम था कि सर कुछ ऐसा किया जाए, वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम आ चुका है मैट्रिक का, जो कम समय रहा है, मात्र 1 महीना। उसमें कुछ ऐसा पढ़ाई हो जाए जिससे हम लोगों कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को ला पाए। उसके लिए हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आप लोगों को क्रैश कोर्स के तहत पर कुछ ऐसे वीडियो देंगे जिसमें शॉर्ट पढ़ाई होंगे, जिसके माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ हो, जिससे आपका नंबर आ जाए। उसके लिए ही काहे कि अब तो पहला वीडियो है ना, इसलिए थोड़ा सा का ही समय लेंगे आप लोगों के साथ में। एक वीडियो दे रहे हैं जिसके माध्यम से उसमें एक टॉपिक रखे हैं कृषि। पहले हम कृषि के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, जो कि इससे क्वेश्चन हमेशा 2-3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ठीक है, जैसे कृषि में फसल से रिलेटेड आपका पूछेगा कृषि, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको रहा कृषि क्या है। तो देखा जाए तो भारत का अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र है जो कृषि पर ही आधारित है। लमसम भारत का 70% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर रहती है, जिसके वजह से, और कृषि हमारे भारत का अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ है, जिसके बिना हम लोगों का तो अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि जो कृषि लोग है ना, इसी लोग पर तो आधारित है, पूरे का पूरे फसल पर ही तो जीवन आधारित है, इसलिए फसल के बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखा जाए कृषि, तो सबसे पहले कृषि में हम 3 टॉपिक, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल आता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं खरीफ फसल को, कि खरीफ फसल है क्या। तो देखिए, खरीफ फसल वैसे फसल होते हैं जिसको जून जुलाई में लगाया जाता है या तो बोया जाता है। वह फसल जिसको जून जुलाई में लगाया जाए या बोया जाए और उसको पुनः जो होता है सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, कटाई कर लिया जाता है, वैसे फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जिसके अंतर्गत में आपका खरीफ फसल के अंतर्गत में आपका चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि इत्यादि ये सब फसलें हैं। ये सब फसलें आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब देखा जाए कि इसका मतलब क्या हुआ। कि सर आप तो बताएं कि खरीफ फसल का मतलब ये होता है और कृषि में ये होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन तो रहता ही है, A, B, C, D, जिसमें से 3 ऑप्शन आपका दूसरे फसल, कुछ रबी फसल, कुछ जायद फसल का रहेगा, अब एक आपका खरीफ फसल से रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताया जाए कि चावल कौन सा फसल है, तो आपका चावल के बताना होगा कि चावल जो है वो खरीफ फसल है। क्या है? तो चावल आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि चावल खरीफ फसल है। चलिए, इसी तरह से खरीफ फसल को हम लोग पकड़ लेंगे कि यहाँ पर कौन सा फसल है। या तो पूछा जाएगा कि खरीफ फसल को कब बुआई की जाती है, तो आपको बताना होगा कि खरीफ फसल को हम लोग जून या जुलाई में लगाएंगे। और इसको फिर पूछता है क्वेश्चन, तो ऐसा कौन सा फसल है जिसको सितंबर या अक्टूबर में काट लिया जाता है, तो आपका आंसर आएगा कि वो खरीफ फसल है जिसको सितंबर या अक्टूबर में काट लिया जाता है। या तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, वैसा कौन सा फसल है जिसको लगाने का समय या बुआई करने का समय जून और जुलाई होती है, तो आपका खरीफ फसल होगा। या तो फिर पूछ दे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे, तो ऐसा कौन सा फसल है जिसको हम लोग गर्मी, मतलब जिसको गर्मी कहते हैं ना, गर्मी ऋतु में बोया जाता है, और शरद ऋतु जैसे ही ठंडा के आगमन होती है, जैसे ही ठंडा का स्टार्टिंग होता है, उस समय उस फसल की कटाई हो जाती है, तो उस समय भी आपको कहना होगा कि वो फसल खरीफ फसल होगा। चलिए, अब खरीफ फसल के बारे में तो आप लोग जान चुके होंगे। अब थोड़ा इस पर डिटेल करते हैं। रबी फसल, रबी फसल जैसे ही खरीफ फसल की समाप्ति हो जाती है, कटाई हो जाती है, तो किसानों लोग उसी खेत में, अपने ही खेतों में एक नए फसल के तौर पर रबी फसल क्या स्टार्ट कर देते हैं कि रबी फसल स्टार्ट किया जाए। तो रबी फसल को स्टार्ट, इसका मतलब खरीफ फसल की कटाई, तो रबी फसल की स्टार्टिंग हो जाता है, बुआई शुरू हो जाती है। क्या कहें कि खरीफ फसल की कटाई जब हो जाती है, जब खरीफ फसल को काट लिया जाता है, तो उसी खेत में पुनः किसानों के द्वारा रबी फसल को लगाया जाता है। रबी फसल अर्थात
कौन सी फसल के सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है, तो इसका मतलब हो कि अक्टूबर तक इसकी कटाई, तो अक्टूबर नवंबर में आपका रबी फसल की बुआई की जाती है और इसकी कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। जिस फसल के तहत इसके अंतर्गत में कुछ फसलें आते हैं जिसका हम आपको ऊपर एग्जाम्पल लिख दिए, गेहूं, जौ, जई, राई, सरसों, चना, मटर, मसूर, राजमा, मशरूम, आलू इत्यादि जो फसलें हैं ये रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। चलिए ऐसे भी कुछ फसल के, तो ये सब तो फसल हम लोगों को दैनिक जीवन में हमेशा यूज करने वाला है, जो हमेशा डेली का डेली ये सब फसल यूज होते रहता है, जैसे गेहूं, जौ के कौन नहीं जानता। ऐसे भी देखते हैं कि जौ, गेहूं को, एक तो मटर, ये सब शरद ऋतु में और गर्मी ऋतु में जैसे ही होली का स्टार्टिंग होती है इस फसल की कटाई और फसल तैयार हो जाती है और इसके बाद इसकी फसल की कटाई कर ली जाती है। उसके बाद चलिए इसमें भी जिस तरह से इसमें बताया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें भी उसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा बताया जाए कि ऐसा कौन सा फसल है जिसको बुआई जो होती है, लगाने का जो अवधि होती है, समय होती है, वो अक्टूबर नवंबर होती है, तो आपका बोलना है वो फसल रबी फसल है सर, जिसकी कटाई आपका अक्टूबर और नवंबर में होगा और अक्टूबर नवंबर में बुआई होगा और जिसकी कटाई मार्च और अप्रैल में कर ली जाती है, वो फसल आपका रबी फसल आएगा। चलिए कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग चलते हैं जयाद फसल की ओर कि जयाद फसल क्या है। तो देखिए जैसे दो फसल हुई, अब मार्च अप्रैल आया, उसके समय किसानों के पास कुछ समय बच जाती है, वो समय होती है, तो वो समय देखिएगा तो न तो गर्मी रहती है और न तो ज्यादा ठंडा रहता है, अर्थात वर्ष वैसों के वसंत वाले मौसम होते हैं जो तो न तो ज्यादा गर्मी ही रहती है न तो ज्यादा ही ठंडा ही रहती है। तो वैसे मौसम में फसल की कुछ खेती की जाती है, फसल लगाई जाती है किसानों के द्वारा, वैसे फसल को हम लोग जयाद फसल बोलेंगे जो किसानों के द्वारा लगाई जाती है। वो फसल के अंदर में क्या होता है कि देखते हो कि मौसम मार्च अप्रैल का मौसम जो होता है बहुत ही सुहावना मौसम होती है, न तो इसमें ज्यादा गर्मी ही रहती है और न तो ज्यादा ठंडा ही रहता है, अर्थात वैसा मौसम जब न तो ज्यादा गर्मी पड़ती हो न तो ज्यादा ठंडाई होता है, वैसे मौसम में हम लोग खरीफ फसल की जयाद फसल की बुआई की जाती है और इस फसल को जैसे ही गर्मी की स्टार्टिंग होने लगता है जून जुलाई, उस समय इसकी कटाई कर ली जाती है। जैसे आप देखते होंगे ककड़ी, खीरा, तरबूज, केला, खीरा है, ककड़ी है, मूंग है, सूरजमुखी इत्यादि ये सब जो फसलें हैं, ये फसल को आप लोग जैसे ही मार्च अप्रैल के बाद इस फसल की आप लोग देखते होंगे। अब रही बात यहाँ पर, ये फसल तो आप लोग देखते ही रहते होंगे किस तरह से फसल है, इसमें तो हमें लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस छोटे से वीडियो के तहत हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कम समय में, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम है, अब इस कम समय में हम लोगों को क्या करना है कि जल्दी से कम नंबर, जल्दी से जल्दी हम लोगों को ज्यादा नंबर प्राप्त कर लें, समय भी कम हो। ऐसे करने के लिए छोटे छोटे अगर आप लोग हमारे वीडियो के तहत जुड़े हुए रहेंगे, अगर ऐसे वीडियो देखते रहेंगे, अगर इस तरह से कमेंट वगैरह करेंगे तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा और हम आप लोगों को तरह तरह के वीडियो देंगे और 100% वादा करते हैं कि अगर मेरे वीडियो के तहत आप लोग जुड़े हुए रहेंगे तो सफलता 100% मिलेगा। क्योंकि पास होना तो हर एक स्टूडेंट पास हो जाते हैं, 50% 60% लाना क्या बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है कि आप अच्छे मार्क से पास हो। अच्छा मार्क्स से जब पास होइएगा तो आपका वैल्यू ज्यादा होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे आती है वैल्यू, तो अच्छा मार्क्स आएगा क्या, आप लोगों तो बहुत सारे पढ़े, बहुत सारे किताब पढ़े, बहुत पढ़ाएं, लेकिन अब हम लोगों की बारी रह गई कि कम समय में अच्छा करने के लिए। इसी के तहत आज तक का वीडियो हमें जो होता है आप लोगों को छोड़ते हैं। चलिए थैंक्स।